वेलकम बैक गाइस। जूटोपिया का सेकेंड एपिसोड लेकर आ गई हूँ। तो हमने जहाँ पे फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग की थी तो हमने वहीं से स्टार्ट करना है। तो गाइस बिना इंतजार किए हुए आगे बढ़ते हैं। निक और जूडी डॉन के पास होते हैं। डॉन बताता है कि हमारे ड्राइवर ने एमिट को लेने के लिए गया था, ना जाने उसे क्या हो गया, वो बहुत अलग सा व्यवहार कर रहा था। शायद तुम्हें हमारा ड्राइवर पूरा डिटेल दे सकता है। यहाँ जूडी और मिस्टर निक ड्राइवर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पे ड्राइवर बताता है कि एमिट बहुत बदल गया था, कुछ सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे वो ड्राइवर दरवाजा खोलता है कि तभी वो भी वाइल्ड हो जाता है और जूडी और निक के पीछे ही पड़ जाता है। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक ब्रिज पे पहुंचते हैं और जैसे तैसे करके ड्राइवर को अटका देते हैं। जूडी पुलिस स्टेशन में कॉल करती है ताकि वहाँ से हेल्प मिल सके। अब जब वो पूरे पुलिस टीम को लेकर पहुँचता है तो वो ड्राइवर उसे मिलता ही नहीं है। जूडी सभी को समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पे जो एनिमल्स है वो बिल्कुल वाइल्ड हो रखे हैं और हमें इन लोगों के बारे में पता लगाना होगा। तो बुगो जूडी को कहता है कि तुम्हारी नौकरी गई, समझो तुमने हम सभी की टाइम वेस्ट किया है और तुम एक अच्छी कॉप बिल्कुल भी नहीं हो। जिसके बाद में निक को गुस्सा आ जाता है और वो बुगो को बोलता है कि जिन एनिमल्स को पता लगाने के लिए आपने पिछले 2 हफ्ते से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, उसी काम के लिए जूडी को आपने सिर्फ 2 दिन दिए हैं। ये किसी भी तरीके का जस्टिस नहीं हो सकता है। उसके बाद में बुगो को भी समझ आ जाता है और निक कहता है कि अभी तो हमारे पास 10 घंटे हैं, तो हम जरूर इसके बारे में पता लगा लेंगे। जिसके बाद निक भी जूडी के ऊपर भरोसा करने लगता है और ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ निक जूडी को बताता है कि बचपन में सपना था स्क्वाड ज्वाइन करने का, लेकिन वहाँ पे कोई भी एनिमल मेरा बिलीव नहीं करता था। और इसी के साथ निक को आइडिया आता है कि यहाँ पे तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर हमें यहाँ पे फोटोज मिल गई तो ये भी पता चल जाएगा कि एमिट और ड्राइवर कहाँ गए होंगे। मेयर की असिस्टेंट जो वेलवेदर थी वो निक और जूडी की मदद करती है, जिससे पता चल जाता है कि एमिट और उस ड्राइवर को लेकर कहाँ गए हैं। जहाँ एक वीडियो से असाइलम के बारे में पता चलता है, जहाँ पे हर जगह उल्फ थे। जूडी और निक छुपते छुपते असाइलम के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि जितने भी मैमल्स मिसिंग हुए हैं वो सारे के सारे इसी असाइलम के अंदर हैं। लेकिन आखिर इन्हें कौन यहाँ पर लाया है, ये इतना वाइल्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे से तो मेयर निकल कर आ रहा है और वो डॉक्टर से पूछता है कि आखिर ये सारे एनिमल्स वाइल्ड क्यों हो रहे हैं। मैमल्स के जेनेटिक में प्रॉब्लम्स हुई है, जिनका डीएनए शिकारी डीएनए था वही एनिमल ऐसा बिहेव कर रहे हैं। जिसके बाद में जूडी को पता चलता है कि ये सब शिकारी एनिमल के कारण ही ऐसा हो रहा है। जूडी ये सारी रिकॉर्ड भी कर लेती है कि तभी जूडी के फोन में उसके पेरेंट्स का कॉल आता है। मेयर यहाँ पे गार्ड से बोलता है कि जल्दी से पता लगाओ यहाँ पे कौन आया है। जूडी और निक अपनी जान बचाने के लिए खुद को फ्लश कर लेते हैं और भागकर बुगो के पास आते हैं। जिसके बाद में बुगो अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ असाइलम में पहुंचता है और मेयर को अरेस्ट कर लेता है। अब हर जगह यही न्यूज छा रखी थी कि जो बड़े जानवर है, यानी कि जो जानवर शिकार करते हैं वही जानवर वाइल्ड हो रहे हैं। हर जगह लोगों को बड़े जानवर से डर लगने लग जाता है और जूडी फेमस हो चुकी थी क्योंकि इसने इस केस को सॉल्व कर लिया था। लेकिन जब जूडी इंटरव्यू देती है, जो जानवर शिकार करते हैं उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है, तब निक ये बात सुनकर बहुत हर्ट होता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि सारे जानवर बदल गए हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी बदल गया हूँ। और इसी कारण निक भी जूडी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जूडी बुगो के पास जाती है और कहती है कि मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे वेलवेदर को जूटोपिया का नया मेयर बना दिया जाता है। इसी के साथ जूडी रिजाइन करके वापस अपने घर चली जाती है, जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स से मिलती है और कैरेट की फार्मिंग करती है। उसे अपने फील्ड के अंदर ब्लू कलर के फ्लावर दिखते हैं, जिसके बारे में उसके फादर कहते हैं कि ये नाइट हॉलर्स है, ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि फार्म के अंदर हमारी फील्डिंग बिल्कुल सेफ रहे, लेकिन इससे तो जानवर शायद मर भी सकते हैं। जिसके बाद में जूडी को समझ आता है कि एमिट और बाकी जानवर नाइट हॉलर्स के बारे में ही कह रहे थे और अब अपने घर से कुछ ब्लूबेरीज को लेकर निकल पड़ती है, जहाँ पे वो सबसे पहले निक के पास जाती है ताकि निक उसकी हेल्प कर सके। निक को सारी बात बताती है नाइट हॉलर के बारे में, जो कुछ अजीब फ्लावर्स है जो कि एनिमल्स को वाइल्ड कर सकते हैं। इसके साथ में वो थीप के पास जाती है क्योंकि इसे थीप ने फ्लावर्स को चुराया था। जिसके बाद में वो थीप बताता है कि मेरे पास में एक क्लाइंट था और उसी ने मुझे इन फ्लावर को चुराने को कहा था। यहाँ जूडी और निक किसी थीप के बताए हुए रास्ते पे चले जाते हैं, जहाँ पे इन्हें एक ट्रेन मिलती है और इसी के साथ नाइट हॉलर्स के ढेर सारे खेती भी मिलती है। यहाँ पे इन्हें एक गन भी मिलता है। तभी जूडी और निक देखते हैं कि सिर्फ एक गन को तैयार कर रहे हैं
और इस गन से किसी को शूट कर दिया जाए तो सारे एनिमल्स वाइल्ड हो सकते हैं। जिसके बाद जूडी को ये ट्रेन लेकर बुगो के पास में पहुंचना था। इसी कारण वो पूरी की पूरी ट्रेन को चलाना शुरू कर देती है। जितनी भी शिप्स गार्ड्स थी इस ट्रेन के पीछे पड़ जाते हैं। जिसके बाद में ये ट्रेन आगे जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। सारे के सारे एविडेंस यहाँ पे ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी निक ने उस गन को चुरा लिया था और वो अब भागते हुए जाते हैं बुगो के पास में। लेकिन बुगो के पास पहुँचने से पहले ही इन्हें मेयर मिल जाती है, जहाँ पे जूडी कहती है कि आपको कैसे पता कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं और हमारे पास में गन मिलने वाली है। जूडी को समझ में आ चुका था कि वेलवेदर ही इन सारी चीजों के पीछे है। वेलवेदर जूडी और निक के पीछे अपने सारे गार्ड्स को लगा देती है। यहाँ जूडी और निक एक गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं, जहाँ पे वेलवेदर कहती है कि मैंने ही वो गन बनवाया था ताकि एनिमल्स वाइल्ड हो सके और यहाँ से सारे एनिमल्स चले जाएं और सिर्फ जूटोपिया में हम सिर्फ ही बचे। वो निक को इस गन से शूट भी कर देती है। जिसके बाद में निक भी वाइल्ड हो जाता है और वो जूडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ ही देर में हमें पता चलता है कि निक तो एक्टिंग कर रहा था। जिस गन से निक को शूट किया गया था उसके अंदर तो जूडी के फॉर्म के ब्लूबेरीज थी। अब यहाँ पे सारी बात बुगो को भी पता चल गई थी। जिसके बाद में वेलवेदर को अरेस्ट कर लिया गया था और साथ ही साथ नाइट सोलर का एंटीडोट भी बना दिए गए थे। जिसके बाद में यहाँ का पुराना मेयर यानी कि लॉयनहार्ट बताता है कि मैं तो तुम लोगों को पहले ही बताने वाला था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे गलत समझ लिया था। यहाँ पे सारे एनिमल्स धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। इसी के साथ में जूडी को प्राइज भी मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि निक भी पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर लिया है। ये दोनों काफी अच्छी कॉप पार्टनर बन चुके हैं। और फिर से सीन आता है बुगो के ऊपर, जो सारे कॉप्स को मिशन दे रहा था। और इस बार भी जूडी और निक को बेकार से काम यानी कि स्पीड ट्रैकिंग दी गई थी। और इस बार जो स्पीड लिमिट तोड़ रहा था स्लोप था, यानी कि जो सबसे स्लो चलता है वो सबसे फास्ट गाड़ी चला रहा था। जिसके बाद में जूटोपिया के अंदर सारे एनिमल्स एक साथ खुशी खुशी रहने लग गए थे और सभी लोग बनी को काफी अच्छा कॉप मानने लग गए थे कि बनी किसी से कम नहीं है। हमारी स्टोरी की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। तो कैसे आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।